जी हाँ, स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। देखो 90% लोग एसआईपी गलत तरीके से करते हैं और बाद में जब आप उनसे पूछोगे ना कि भैया कुछ पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि ऐसे ही बस हर महीने लगे हो एसआईपी करने में, तो पता क्या बोलते हैं? अरे सब बेकार है यार, सब बेकार है, एसआईपी से कुछ नहीं पैसा बनता, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सब धोखा है, सब स्कैम है, कोई पैसा नहीं बनता। लेकिन आज की वीडियो में जब आपको पता चलेगा ना कि क्या वो गलती एक्चुअल करते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में सामने वाला अगर आपसे बोलेगा ना, प्लीज ये क्वेश्चन जरूर से पूछना और उसका पोर्टफोलियो देखने की कोशिश करना, आपको पता चलेगा ये 4 से 5 गलती सामने वाले ने किया है। तो आज की वीडियो पूरी देखना सो दैट आपको पता चले कि गलती आप फ्यूचर में ना करो, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हो तो सर 20 से 30-40 लाख तक का नुकसान आपका फ्यूचर में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए एसआईपी में निवेश करें। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक टारगेट 1000 मानूंगा और मुझे मालूम है कि आप जरूर लाइक कर दोगे। वीडियो खत्म होते होते कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। क्या एसआईपी से लॉस होता है? ये आपके आंसर मिलने वाला है वीडियो में। क्या महंगाई को बीट करती है एसआईपी? जो इन्फ्लेशन का कीड़ा 7 से 8% है, क्या बीट होता है? एफडी से ज्यादा क्या रिटर्न मिलता है एसआईपी में? क्योंकि पिछले साल 2 साल में एफडी से ज्यादा रिटर्न नहीं बना है। तो ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन नहीं है, सीरियस क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली जो भी मेरा पोर्टफोलियो है, आप लोगों को पता ही चल चुका है, उसमें मुझे 23% का रिटर्न क्यों बन रहा है। क्या ऐसा मैंने किया जो मैं चाहता हूं कि आप भी करो, सो दैट आपका भी लगातार पैसा बने। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ये जानेंगे कि क्या गलतियां क्या होती है, लेकिन सबसे पहले रिटर्न की बात करेंगे। जी हां, इंडिया के टॉप 50 कंपनी, इंडिया के टॉप 500 कंपनी, मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी में नहीं जा रहा हूं। इंडिया के टोटल 50 कंपनी अगर परफॉर्म करेंगी तो 100% बाकी लोग भी परफॉर्म करेंगे, आपको पता है। और ये 50 कंपनी लगातार अपना स्थान बदलती रहती है। तो इंडिया के टॉप 50 कंपनी का डेटा है। हालांकि देखो, पास्ट रिटर्न कभी भी गारंटी नहीं होता है कि भाई फ्यूचर में इतना बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक डेटा प्रेजेंट करना आपके सामने बहुत जरूरी है कि इंडिया के 50 कंपनी पिछले साल में निफ्टी 50 17% का रिटर्न, अगर पिछले 3 साल का 14% का, पिछले 5 साल में 14% का, 7 सालों में 15% का, 10 सालों में 16%। मुझे साल, 2 साल, 3 साल से दोस्तों बिल्कुल मतलब नहीं है। मुझे डेटा, मैं ये बोलूंगा कि मेरे डेटा कोई काम का भी नहीं है, मेरा डेटा काम का है ये 7 साल 10 साल वाला। क्योंकि अगर मैं म्यूचुअल फंड में हूं तो मेरा गोल एक अल्टीमेट गोल है। हो सकता है उस गोल तक मुझे पैसे लगातार निवेश करने होंगे। तो आप अपने गोल को देखें यार। 1 साल 2 साल ट्रंप लोग आएंगे, पता नहीं इंडियन इकोनॉमी की बात होगी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ आपको डिस्टर्ब करेगा, जो आपको भटका देगा। आप एसआईपी से निकल जाओगे, तोड़ दोगे फंड, बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। लेकिन मेरे लिए ना ये कोई काम का नहीं है। 1 साल, 3 साल, 5 साल कोई काम का नहीं। मेरे लिए 7 साल 10 साल इंपॉर्टेंट है कि पिछले 7 साल 10 साल में इंडिया के टॉप 50 कंपनी ने क्या दिया है। सॉरी। तो जो लोग बहुत सेफर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भाई इंडेक्स फंड भी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो 50 कंपनी मतलब इंडेक्स फंड, जहां आपका एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर लगता है। चलो अब मूव करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज में, क्योंकि 500 कंपनियों की बात हो रही है, टॉप 500 कंपनी। अब 500 कंपनी में भी लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 15%, 15, 15, 17। मेरे लिए कोई मतलब नहीं है ये, मैं इसको ना इग्नोर करूंगा। जो भी डेटा है मैं इग्नोर करूंगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई 7-7-10 सालों में कितना रिटर्न मिला है। जी हां, 17 और 16%। तो इसमें आपको आंसर कुछ ना कुछ मिल गए होंगे। पहला आपका आंसर क्या मिला होगा कि क्या एसआईपी से लॉस होता है? सर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों तक निवेश कर रहे हो, क्या आपका गोल है। साल 2 साल कर रहे हो, हां लॉस हो सकता है बिल्कुल। क्या एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है? जी हां, एफडी से रिटर्न हमने देख लिया है, 5 से 7% एफडी की बात कर रहे हो तो यहां उससे ज्यादा रिटर्न आपको बनता है। लेकिन शर्त कंडीशन है कि आपको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो हम समझ गए हैं कि भाई डेटा तो एक्यूरेट है। अब आपकी पहली गलती जो होती है, मैं मिस्टेक करने वाला हूं कि भैया जो 90% लोग गलती करते हैं, आज भी बाद में कहते हैं एसआईपी खराब है। सर पहला सर खुद से पूछते हैं भाई आप कितनी शिद्दत से किसको खरीदना चाहते हो, मतलब कितनी शिद्दत से आप कितना चाहते हो कि भाई आपका फंड कितने दिनों तक आप निवेश करो। कमिटमेंट की वैल्यू हो है कि नहीं आपके अंदर, आपने कोई कमिटमेंट किया है कि नहीं। मैं वही बोल रहा हूं कि शिद्दत से आपने इन्वेस्ट किया है कि नहीं। अब हो सकता है कि आपका शुरुआत आपने बहुत ही सोचा होगा कि भाई मैं तो 5,000 कर दूंगा,
5,000 मैं एसआईपी कर दूंगा, लेकिन जैसे ही ट्रंप बाबा के स्टेटमेंट आए आप डर गए, आपका हेमोग्लोबिन डाउन हो गया। अब ऐसे में आपने अपनी एसआईपी 5,000 से नीचे लाके 2,000 में कर दी। और एग्जाम्पल, आपने 10,000 से स्टार्ट की, लेकिन बस ये सब खून खराबा, ईरान इजराइल, ईरान यूएस, कुछ न कुछ लगातार चल रहा है। किसी ने और कुछ बोल दिया कि भाई बेकार है, स्कैम है, वीडियो देख ली किसी ने। अब आजकल तो शॉर्ट्स वीडियो चलती ही ज्यादा है, निगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं, तो आपने देख लिया, आप अच्छा खासा कर रहे थे 10,000 के एसआईपी, आप इसको तोड़ के सीधे 2,000 पे लाए। पहली गलती, क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग, यही आपको कंपाउंडिंग का नुकसान होता है, लोग तोड़ देते हैं अपनी कमिटमेंट। तो प्लीज आप देखना कि क्या आप अपनी कमिटमेंट तोड़ते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि क्या रियल में आपने पास्ट में तोड़ा है या किसी को देखा है। यह पहली गलती है गाइस, लाइक कर देना जरूर वीडियो। चलो दूसरे इंपॉर्टेंट है सर, आपका ना गोल विथ इन्फ्लेशन। अब अच्छा, काफी लोग को ये होता है कि भाई मैंने गोल तो डिसाइड कर लिया है, चलो गोल क्या हो सकता है कि मेरा जो गोल है ना एजुकेशन को लेके है, बच्चों की शिक्षा के लिए, डॉटर की शादी के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये मैंने गोल तय करके रखा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं महंगाई की साहब, तो महंगाई केवल 7-8% नहीं है, 10% महंगाई जा सकती है, ये डेटा बताता है। अब ऐसे में अगर आप सोचो एजुकेशन में अगर आपका 15 से 20 लाख रुपए लग रहा है, तो क्या इस चीज लिए आप तैयार हो? जो इन्फ्लेशन, मतलब आप आज नॉर्मल एसआईपी कर रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद आपने जो 1 करोड़ की वैल्यू सोची है, अगर आप ये सोचे हो कि भाई 15 से 20 लाख मुझे चाहिए 15 साल बाद, तो 15 साल बाद इस 15 से 20 लाख की वैल्यू केवल 4 लाख रह जाएगी। कितनी? 4 लाख रह जाएगी। 1 CR की वैल्यू जो आप सोचते हो 1 CR कि मैं लगातार निवेश करूं, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी लोगों की गलती होती है। अब अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट आप प्लान करते हो, ठीक है ना, 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है, सबको दिख रहा होगा यहां, 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है, मैं 15 साल के लिए करना चाह रहा हूं, 15% का रिटर्न मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो मैं बहुत ही हैप्पी रहूंगा, क्योंकि टोटल आप देख सकते हैं ना, टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मुझे दिख रही है, क्योंकि मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, मैं केवल 5,000 वैल्यू कर रहा हूं, मुझे 30 लाख रुपए वैल्यू लग रही है। लेकिन अगर आप तैयार नहीं होते हो उस इन्फ्लेशन को, महंगाई को झेलने के लिए, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन मैंने नो किया है, अगर इन्फ्लेशन आप एडजस्ट कर दोगे सर, ये 30 लाख की वैल्यू केवल आपके पास 18 लाख की रह जाएगी। झटका लगा? इस चीज के लिए लोग तैयार नहीं रहते, और दैट्स अ बेसिक रीजन कि जब उन्हें पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी रहती है, फिर एसआईपी बंद कर देते हैं, बोलते हैं बेकार है। तो इसके लिए क्या करना है सर? एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, आपको ना दाल में तड़का लगाना पड़ेगा। अच्छा, दाल में तड़का मतलब जो भी आपको एसआईपी कर रहे हो सर, उसको आपको 10% आपके एसआईपी लगभग इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं आपको एग्जांपल और दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो, ये हमने 5,000 का कैलकुलेशन किया था, अब मैं यहां आपको 15,000 का कैलकुलेशन करना चाहूंगा। सेम चीजें हैं 15 ईयर्स के लिए, मैं इन्फ्लेशन पहले काउंट नहीं करूंगा। देखो 15,000 का एसआईपी रिटर्न 15 सालों के लिए लगभग आपके पास 1 CR की वैल्यू है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हो ना, तो ये वैल्यू बन जाती है केवल 55 लाख की, आधा हो गया पैसा। तो कितना ज्यादा महंगाई का असर कितना ज्यादा हो रहा है, इस चीज के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। इसीलिए जो भी गोल आप डिसाइड करते हो, आपको उस तरह प्लान करना है कि जो भी मैं प्लान कर रहा हूं एसआईपी, मुझे इन्फ्लेशन के हिसाब से एसआईपी करना होगा। केवल 5,000 2,000 से काम नहीं चलने वाला, साल भर जैसा आपको निवेश करोगे उसके हिसाब से आपको इन्फ्लेशन को काउंट करना है। लोग काउंट नहीं करते, गलती करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर सर, ये सोचते हैं कि भाई ना, जो मैंने अभी बात की कि भाई एसआईपी में तड़का, एसआईपी तड़का मतलब आपको 10% लगातार आपको चलाना पड़ेगा, केवल एसआईपी के भरोसे आप पैसे नहीं बना पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग गलती करते हैं, भैया पिछले साल 2 साल का रिटर्न देखने की कोशिश करते हैं। और कैसे देखेंगे भैया? थीमेटिक फंड्स हो गए, आजकल सेक्टोरियल फंड हो गए, पिछले साल 2 साल में उन्होंने 100% का रिटर्न दिया। अब हैं बहुत सारे फंड ऐसे उन्होंने दिया है, अब उसको देख के लोग सोचते हैं कि भाई पूरा पैसा मैं इसी में लगा दो। जी हां, अगर 10,000 के एसआईपी कर रहे हैं, मैंने देखा है काफी लोग के पोर्टफोलियो, सोचो 10,000 में से 7,000 केवल उन्होंने थीमेटिक में लगा दिया। आज थीमेटिक 80% डाउन चला गया, सोचो। तो लोग ये गलती करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आपने रिटर्न देखो, हमेशा पिछले 10 साल का रिटर्न देखना बहुत जरूरी है कोई भी म्यूचुअल फंड में। और सोचो 7 साल लगाएंगे और 3,000 केवल लगाएंगे दूसरे फंड में, ये सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए प्रॉपर तरीके से
डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसा डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको हमेशा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 10,000 एसआईपी का डाइवर्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन योर एज। अगर आपको 10,000 रुपए की प्रति महीने के एसआईपी पर वीडियो चाहिए, कमेंट मेंशन करना 10,000 एसआईपी, कमेंट में डाल देना 10,000 एसआईपी, वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जहां मैं प्रॉपर तरीके से एज पर योर एज मैं प्रॉपर तरीके से फंड डिसाइड करके आपको कर दूंगा। जैसी आपकी एज वैसा आप कॉपी कर लेना, ठीक है। ये चौथी गलती। और पांचवी सबसे बड़ी गलती जो आप लोग अभी भी कर रहे हो, जी हां, रेगुलर फंड्स लगातार लेना। रेगुलर मे बी फ्रॉम द बैंक, आप बैंक में लगातार निवेश करते हो, आप किसी एडवाइजर से निवेश करते हो। देखो, एडवाइजर्स बैंक से निवेश करना खराब नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, डेफिनेटली आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, जहां आपका 1% बचता है साहब। अब बोलोगे संदीप भाई 1% में क्या हो जाएगा? अरे यार 1% तो मैं तो मतलब भूल जाऊं मैं 1%। चलो देखते हैं कैसे आप 1% भूलते हो। अगर मैं बात करता हूं यहां, ठीक है, कि 15,000 के एसआईपी, मैं यहां लगभग मान के चलो, अगर आपका गोल है लगभग कितने सालों के लिए, 30 सालों की आपका गोल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 15% यहां जब कैलकुलेट करते हो तो आपकी वैल्यू लगभग 8.4 सीआर वैल्यू बन रही है। ध्यान रखिएगा, 15,000 के एसआईपी कर रहे हो 30 सालों के लिए, 15% का रिटर्न, आप 8.4 सीआर। लेकिन सोचो, जो 15% आपको मिल रहा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, अगर रेगुलर करते हो तो सर वहां आपका 1% कम हो जाता है, क्योंकि 1% कमीशन इन्वॉल्व होता है। हो सकता है कि आपके एडवाइजर का हो, बैंक का हो। अब सोचो, जहां आपको 8 करोड़ की वैल्यू मिल रही थी, अब देखो 1% के बाद ये वैल्यू आ जाती है 6.9 करोड़। 2 करोड़ के नुकसान पे हो। आप सोचो, अगर आपने ये गलती कर दी साहब, तो 2 करोड़ के नुकसान पे आप चले जाओगे। इसलिए ये गलती सबसे बड़ी गलती होती है जो 90% लोग करते हैं। चेक आउट योर म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो कि क्या आपके म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर म्यूचुअल फंड्स हैं। तो सर आप देखो कितना बड़ा नुकसान आप हो सकता है। आई होप आज की वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा कि भाई 90% लोग ना गलती क्यों करते हैं और किस चीज की गलती करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि यह गलती आप लोग ना फ्यूचर में बिल्कुल ना करो। तो आई होप मैं प्रॉपर तरीके से ये सारा चीज, अच्छा ये सारी गलतियां जो मैं नहीं कर रहा हूं, दैट्स अ बेसिक रीजन कि मैं 23% रिटर्न पे हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी मार्केट डाउन होता है मैं लगातार निवेश करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मैं ना सस्ती एनएवी लूं, ज्यादा कम एनएवी सस्ती मिलेगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। मैं हमेशा ये फ्री टेलीग्राम पे डाल देता हूं, तो मेक श्योर आप फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। वहां लगातार आपको म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक की इंफॉर्मेशन भी लगातार मैं वहां देता रहता हूं। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताना, अपना प्लीज प्यारे कमेंट मेंशन करना, इसमें से कौन सी गलती आप कर रहे हो प्लीज कमेंट में डालना, राइट। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।